आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के नाम पर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर को प्यारे बच्चों आय कर के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों कृषि होता है। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है सेवा क्षेत्र होता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, कृषि क्षेत्र। इसी प्रकार का अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो कृषि सुखाड़ की बात करें तो वह मिट्टी के नमी के अभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो होता है पूर्वी बिहार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। कौन सी आपदा जो है मानव जनित है। तो पूछा जा रहा है इसमें सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी मानव जनित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डेको ऑडोक्सी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि डेकन ऑक्सी जो रेलगाड़ी है वह कौन से राज्य में चलती है प्रश्न कर रहा है। तो वह जो है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का पहला नगर निगम जो है प्यारे बच्चों चेन्नई मद्रास में बना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो स्थान विशेष की मापी गई जो ऊंचाई होती है वह स्थानिक ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो विनिमय की सर्वोत्तम माध्यम जो होता है आपका मुद्रा होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मुद्रा का कार्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मुद्रा का कार्य क्या है। मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रश्न आपसे कर रहा है तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। कहा जा रहा है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों 2019 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज की स्थापना कब हुई प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो 1959 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। कौन सा कदम है प्यारे बच्चों। तो पंचायती राज है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में प्यारे बच्चों भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो वह हो जाएगा आपका क्या होता है इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सभी होते हैं। ये पंचायती राज के स्तर होते हैं 3। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 13वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके इस साल के एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी इसके साथ में जुड़ रहे हैं और अंत तक देखते रहें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इसमें कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का हो रहा है इसमें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वह जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन सा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वह असम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो होता है प्यारे बच्चों भागलपुर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे कम वर्षा की बात की जाए प्यारे बच्चों तो सबसे कम वर्षा जो होती है प्यारे बच्चों वह बक्सर जिले में होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित कौन सा नहीं है प्रश्न कर रहा है? तो वह है दलित सेना का गठन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो केंद्र में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी प्रश्न कर रहा है? तो 1977 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? जनता पार्टी की सरकार का गठन 1977 में किनके नेतृत्व में किया गया था प्यारे बच्चों? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो नई दिल्ली। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार आने वाला प्रश्न है। तो बंगाल की खाड़ी में आया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है पूछा जा रहा है इसमें। तो सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो होता है वित्त है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी कौन से क्षेत्र से जो है हरित क्रांति संबंधित है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? तो चंपारण में, यानी चंपारण क्रांति जो 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की बात की जाए तो 1920 में हुई थी, जिसका ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी नदी है बिहार की जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? तो वह नदी जो है सोन नदी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि सिंगली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? कौन से देश की राजभाषा सिंगली को घोषित किया गया है? तो वह श्रीलंका की है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को जो है पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1912 में मिला था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
इसी नंबर और अंतिम प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, यानी कहाँ पे जो है सबसे पहले आधुनिक शहर बसे थे, प्रश्न कर रहा है। तो इंग्लैंड में प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 से भी ज़्यादा प्रश्नों को जो है देखा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।